तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के फ़्लाइट जो कल दोपहर 1:38 पर क्रैश कर गया, उससे जुड़ी हुई सारी इन्वेस्टिगेशन कि अब तक क्या मिला, क्यों यह हादसा हुआ, क्या ये इंजन फेलियर है, टेक्निकल है कोई, या फिर पायलट की गलती है, जो भी है उस पर तमाम बातें चल रही हैं। और तमाम एक्सपर्ट से बात करने के बाद रात 9 बजे मैं आपके सामने आऊँगा और इस हादसे से रिलेटेड जो भी सवाल है और क्यों ये हादसा हुआ, उसकी वजह क्या हो सकती है, और एक जो चमत्कारिक रूप से एक शख्स बच गया, तो ये सारी कहानी रात 9 बजे आपके सामने लेकर आऊँगा आज। अभी इस वक्त शिलांग के एसपी मिस्टर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद पहली बार ये अंदाज़ा हुआ, ये चर्चा तो करीब 25 मई से ही चल रहा है, 23 मई से वो गुम हुई थी। पहली बार ये खुद मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि सोनम रघुवंशी कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक क्रिमिनल माइंड, बेहद शातिर। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद शिलांग के एसपी जब पुलिस कस्टडी मिली, जो पूछताछ हुई 5 से, जिनमें सोनम भी है, हर एक ने जो एक्सेप्ट किया और फिर पूरी कहानी अब तक क्या हुआ, कैसे हुआ, मास्टरमाइंड कौन है, वो सारी कहानी इस इंट्रोगेशन के बाद सामने आई, जो आपके सामने रखूँगा। और इसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि ये बस सिर्फ इश्क, मोहब्बत और उसमें रास्ते से हटाने का मामला नहीं है, ये क्रिमिनल माइंड जो सोचता है, बिल्कुल वो कहानी है। असल में जब फरवरी में रिश्ता तय हुआ, तभी से ये तय हो गया था कि राजा रघुवंशी से सोनम शादी तो करेगी। और उसकी एक ही वजह थी कि उसके फादर को कुछ वक्त पहले दिल का दौरा पड़ा था, हार्ट के पेशेंट थे। सोनम को एहसास हुआ कि अगर उसने घर में राजा से शादी से इनकार कर दिया तो शायद उसके फादर को दिल का दौरा पड़ जाए, उनकी मौत हो जाए, और वो ये इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उसने ये तय किया कि पिता की खुशी के लिए शादी तो करेगी, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ करेगी कि घर में इनकार भी ना करना पड़े और ये शादी अपने आप रुक जाए। तो पहली 2 कोशिश शादी रोकने की थी, राजा को मारने की नहीं थी। अगर ये 2 कोशिश में एक भी कामयाब हो जाती तो शायद राजा रघुवंशी जिंदा होता। तो फरवरी में प्लान बना, जब ये रिश्ता हो गया, रोका हो गया, तो राज के साथ मिलकर सोनम ने कि देखो, पिता को तो मना कर नहीं सकती शादी के लिए क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है। अब कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये शादी हो ही नहीं, तो क्या किया जाए। 11 मई की शादी तय हुई थी, फरवरी का आखिरी हफ्ता था, उनके पास मार्च अप्रैल 2 ही महीने थे। बहुत दोनों ने मिलकर सोचा, फिर पहला आइडिया सामने आया कि अगर ये हम लोग काम करते हैं और ये कामयाब हो जाता तो शादी रुक जाएगी। वो आइडिया ये था कि इंदौर के पास ही एक नदी है, उस नदी के किनारे अक्सर सोनम फैमिली के साथ भी गई है और घर वालों को भी पता है कि इस नदी में जाती है। तो उस नदी के किनारे सोनम जाएगी अपनी स्कूटी पर, स्कूटी नदी के किनारे पार्क करेगी, उसके सारे सामान उसी स्कूटी के पास होंगे, वो अपना चप्पल उसी स्कूटी के पास छोड़ेगी और फिर वहाँ से वो गायब हो जाएगी, किसी और जगह चली जाएगी। और बाद में घर वालों को ये लगेगा कि जब सोनम नहीं लौटी तो नदी के किनारे स्कूटी खड़ी है, इसका मतलब वो शायद नदी में नहाने उतर गई और बह गई, यानी एक हादसा था जिसमें सोनम की मौत हो गई। पहली 2 कोशिश असल में सोनम की अपने मौत का ड्रामा था। तो पहली कोशिश ये थी कि नदी के किनारे इस तरह करेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर यह आइडिया ड्रॉप कर दिया गया, इसलिए कि नदी में बह गई। फिर उन्होंने देखा कि नदी में इतना पानी नहीं है और आसपास में काफ़ी लोग भी थे, तो उन्हें यह भी डर हुआ कि इस नदी के आसपास जाने में और वहाँ से लौटने में किसी न किसी CCTV कैमरे में वो कैद हो जाएगी। तो अगर वो नदी पे स्कूटी छोड़ भी देती है और ये फिर एक देती है मैसेज कि वो शायद डूब गई, गायब हो गई, और जब घर वाले ढूंढेंगे, पुलिस में जाएंगे, तो पुलिस जब आसपास के नदी के किनारे, नदी के जाने वाले रास्ते के CCTV खंगालेगी तो उसमें वो मिल जाएगी। तो इस डर से उसने ये आइडिया छोड़ दिया। अब फिर इसके बाद दोनों मिलकर प्लान बना रहे हैं। पहला आइडिया पहला ड्रॉप हो गया कि क्या किया जाए। अब ये मार्च का महीना आ चुका है। काफ़ी सोचने के बाद अब सोनम और राज ने दूसरे आइडिया पे काम किया। दूसरा आइडिया ये था कि सोनम की स्कूटी एक सुनसान जगह पर खड़ी होगी, सोनम वहाँ जाएगी और उसके बाद
उस स्कूटी में आग लग जाएगी। स्कूटी के आसपास सोनम के सारे कपड़े और बाकी जो भी उसकी आइडेंटिफिकेशन की चीज़ हो सकती है वो वहाँ से बाद में पुलिस या लोग बरामद करेंगे। और वहाँ पे एक लाश होगी, एक जली हुई लाश। सोनम के कपड़े होंगे, सोनम का सामान होगा, सोनम की स्कूटी होगी, लेकिन लाश सोनम की नहीं होगी। लाश होगी जली हुई, इस हालत तक जली हुई कि उसकी शिनाख्त ना हो सके। अब एक जली हुई लाश स्कूटी के पास रख कर जाने का मतलब यह है कि लाश मार्केट में तो मिलता नहीं है। तो यहाँ पहली बार ये था कि सोनम और राज ने मिलकर एक लड़की के कत्ल करने की प्लानिंग की थी, एक ऐसी लड़की जिसकी कद काठी सोनम जितनी हो। उन्होंने इस बारे में काफ़ी सीरियसली काम किया, लड़की को ढूंढना भी शुरू किया। बट अब चूँकि पेशेवर क्रिमिनल तो थे नहीं, उन्हें लगा कि कहाँ किसी लड़की को लाएं, कैसे लाएं। बहुत ढूंढा, कोई ऐसी लड़की मिली नहीं जो इनके बताए पते तक इनके साथ इनके भरोसे पर जा सकती थी। अगर कोई एक लड़की मिल जाती जो सोनम के कदकाठी की थी तो शायद राजा रघुवंशी की जान बच जाती, क्योंकि फिर उस लड़की का कत्ल होता, लड़की की लाश उस स्कूटी के पास मिलती, कपड़े और बाकी चीज़ें सोनम के होते, पहचान यही होती कि सोनम की लाश है। और इस तरह सोनम दुनिया की नज़रों में मर चुकी होती, किसी अनजान शहर में पहुंच जाती, बाद में राज पहुंचता और दोनों एक नई ज़िंदगी शुरू करते। ये दूसरी साजिश थी, लेकिन लड़की नहीं मिली तो दूसरी साजिश भी नाकाम हो गई। अब मार्च से अप्रैल आ गया, शादी की तारीख नज़दीक आने लगी, शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मई की पहली तारीख आई, अभी तक रिश्ता तय हो गया, शादी की तैयारी हो चुकी है। राजा रघुवंशी के मारने की कोई प्लानिंग नहीं थी, न दोनों के दिमाग में ये आइडिया था कि राजा रघुवंशी को ही मारेंगे। उनका ये था कि पहले गायब हो जाएंगे, घर वालों को लगेगा कि पता नहीं नदी में बह गई। दूसरा ये था कि जलकर मर गई, हादसा था। पर तीसरा क्या, क्योंकि अब शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, अब शादी को सिर्फ 11 दिन बचे थे। तारीख थी 1 मई 2025। इसी 1 मई और 2025 को सोनम और राज मिलते हैं। सोनम कहती है कि अब वक्त नहीं है, 11 दिन बचे हैं और अगले कुछ दिनों के बाद तो वो घर से भी बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि शादी की तमाम रस्मों में घर में होना, हल्दी, मेहंदी, बाकी सारी चीज़ें। तो क्या किया जाए? पहली बार 1 मई 2025 को जब पहले 2 प्लान नाकाम हुए, तब राज और सोनम ने आपस में एक दूसरे को देखा और बात की, कोई नहीं, अगर शादी कर लेती हो, घर वालों की खुशी भी है, पिता को तुम्हारे कुछ होगा नहीं, उनकी मर्जी से शादी कर रही हो। शादी के बाद अगर राज को कुछ हो जाए तो क्या होगा? अब तक था कि सोनम को कुछ हो जाए तो क्या होगा, और वो दुनिया की नज़रों से ओझल कहीं दूर होगी। अब ये था कि जो अब तक प्लान सोनम पे आजमाया जाने वाला था, अब राज पर आजमाया जाएगा। तो तय हुआ कि सोनम की गुमशुदगी, सोनम की जली हुई लाश की जगह अब राजा की मौत होगी, और राजा की मौत एक हादसा होगी। 1 मई 2025 को पहली बार इस साजिश को अमल में लाया गया और फाइनल हो गया कि अब यही होगा। तो अब 1 मई को ये साजिश बुनी गई, शादी की तैयारी शुरू हो गई। राज अब इस साजिश को अमल में लाने में लग गया। राज के 3 दोस्त थे, और जो पूछताछ में खबर आई उनमें से एक उसका अपना कज़न था। इन तीनों दोस्तों को राज ने कोई सुपारी नहीं दी थी, बल्कि इन तीनों दोस्तों को राज और सोनम के अफेयर के बारे में जानकारी थी। उसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तुम हमारी मदद करो। चूँकि एक कज़न था, 2 दोस्त थे, अपने दोस्त का घर बसाने के लिए और वो भाई का घर बसाने के लिए तीनों इकट्ठे हो गए। फिर ये हुआ कि जाएंगे गुवाहाटी और वहाँ राजा को इस तरह मारेंगे कि एक एक्सीडेंट लगे। 17 तारीख को 59,000 और एक मोबाइल राज ने दिया उन तीनों को, और वो 17 को ही इंदौर से निकल गए गुवाहाटी। असल में शिलोंग अब तक सीन में नहीं था। जो सोनम ने टिकट बुक कराई थी इंदौर से गुवाहाटी की ही कराई थी, और उसने अपने घर में यही बताया था कि वो कामाख्या देवी मंदिर जा रही है, और अपने पति से उसने ये कहा था कि कामाख्या देवी मंदिर में मैंने एक मन्नत मांगी है कि शादी के बाद जाऊंगी, और जब वो मन्नत पूरी होगी तब हम एक पति पत्नी की तरह साथ रहेंगे, उससे पहले नहीं। तो इसी मन्नत के नाम पर उसने टिकट बुक कराई। घर वालों को पहली बार पता चला, लेकिन ये हुआ कि एक पति पत्नी शादी के बाद एक
मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं, कोई भी परिवार नहीं रोकेगा, क्योंकि आस्था की बात थी। घर वालों ने भी कहा चलो बहुत संस्कारी है, कम से कम मंदिर जा रही है मन्नत पूरी करने। उधर तीनों सुपारी किलर 19 मई को ही गुवाहाटी पहुंच चुके थे। सोनम ने ऑनलाइन होटल बुक किया गुवाहाटी में, वो गुवाहाटी पहुंचती है 20 को। प्लान ये था कि 21 तारीख को ही राजा रघुवंशी को गुवाहाटी में मार दिया जाएगा, लेकिन जब वो कामाख्या देवी मंदिर गए, पूरा रास्ते में वहाँ से ही शुरू हो गया ट्रैक करना, सुपारी किलर को बताना, लेकिन मौका ही नहीं मिला। अब जब मौका नहीं मिला तो वो मौका चूक गया। अब ये हुआ कि क्या करें, 20 की भी ट्राई की थी, 21 को भी गुवाहाटी में, तो यह कि गुवाहाटी में मारना बड़ा मुश्किल है। तब पहली बार सोनम ने कहा कि जब गुवाहाटी तक आ गए हैं तो शिलोंग घूम कर आते हैं, वहाँ सुना चेरापूंजी है, बड़ा अच्छा लगेगा, मौसम भी अच्छा है। बेचारा राजा रघुवंशी उसकी बात में आ गया और ये लोग शिलोंग निकल गए। सोनम ने तीनों दोस्तों को कह दिया कि शिलोंग आओ। अब वो लोग भी शिलोंग पहुँचे। शिलोंग में पहली कोशिश 22 मई को ही थी, जो मैंने आपको कहानी डिटेल में बताई थी कि पहली कोशिश वहीं थी। पहली कोशिश में इन्हें सुनसान जगह नहीं मिली। फिर शिलोंग में इन्होंने दूसरी कोशिश भी की, लेकिन वहाँ पे भी उनको मौका नहीं मिला। तब तीसरी कोशिश में 23 मई को आखिरकार मौका मिला और उन तीनों ने राजा को मार दिया। इसके बाद उन तीन में से एक सुपारी किलर के साथ खुद सोनम स्कूटी पर चलाते हुए 12 किलोमीटर तक गई और फिर वहाँ से निकली। अब जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में उसके पूरे रूट का भी खुलासा हो गया कि सोनम कैसे आई। सोनम ने 23 मई को ही राजा के कत्ल करने के बाद एक टैक्सी बुक की। राज ने तीनों अपने दोस्तों में से एक को बुर्का दिया था और कहा था, ये नकाब जो बुर्का होता है, कि ये जब काम हो जाए तो सोनम को कहना बुर्का पहनकर निकले, क्योंकि डर होता है कि कत्ल हो गया, कहीं सोनम को ना ढूंढे लोग, क्योंकि पति पत्नी घूम रहे हैं मेघालय में। तो उसने कहा ये बुर्का पहन कर निकलेगी। तो कत्ल के बाद सोनम जिस गेस्ट हाउस में सामान था उसे छोड़ चुकी, लेने भी नहीं गई, और उस बैग में अपना मंगलसूत्र तक वो छोड़ के चली गई थी। हालांकि बाद में वही जब बैग मिला और पुलिस ने खोला, देखा मंगलसूत्र, अंगूठी, तब पुलिस को पहली बार सोनम पर शक हुआ था कि एक हनीमून कपल जो हनीमून मनाने आता है अमूमन नॉर्थ इंडिया से, वो उनकी मांग में सिंदूर, चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र ज़रूर होता है, लेकिन ये कैसी दुल्हन है जो मंगलसूत्र एक अनजान गेस्ट हाउस में बैग में रख कर गई है, जबकि ज़्यादा सेफ था कि वो पहन कर जाती। तो वहाँ से पहला डाउट हुआ था। तो 23 मई को एक टैक्सी में बैठती है बुर्का पहनकर, और उसी बुर्के में वो उतरती है, वहाँ से गुवाहाटी पहुँचती है। गुवाहाटी से फिर एक बस लेती है और सिलीगुड़ी पहुँचती है बस से। सिलीगुड़ी से फिर वो दूसरी बस लेती है, बस चेंज कर ली, और उस दूसरी बस से वो पटना पहुँचती है। फिर पटना बिहार से वो बस लेती है और आरा जाती है। ये पटना से करीब 1-1.5 घंटे की दूरी पर है। आरा से फिर वो ट्रेन पकड़ती है और आरा से ट्रेन पकड़कर वो लखनऊ आती है। फिर लखनऊ से वो बस पकड़ती है और बस से इंदौर जाती है। यानी मेघालय से निकली टैक्सी में, गई गुवाहाटी, गुवाहाटी से उसने पकड़ी बस, गई सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से फिर उसने पकड़ी बस, वहाँ से गई पटना, पटना से फिर आरा, आरा से ट्रेन से पकड़कर लखनऊ, लखनऊ से फिर बस और इंदौर 25 मई को। इसके बाद इंदौर में उसने एक फ्लैट में एक कमरा किराए पर ले रखा था। जो पूछताछ हुई, अब ये पहले उसने कहा था कि हम 27 को इंदौर छोड़ चुके थे, नहीं। जिस दिन राजा की डेड बॉडी मिली थी 2 जून को शिलोंग में, उस 2 जून को भी सोनम इंदौर में अपने घर और ससुराल से मुश्किल से 15 किलोमीटर की दूरी पर थी। इंदौर में ही एक फ्लैट उसने पहले से तय कर रखा था, और उसी फ्लैट में वो 25 मई को गई, और उसके बाद 8 जून तक इंदौर में ही सोनम रही, 8 जून तक। फिर 8 जून को ये हुआ कि पहली एक गिरफ्तारी हुई, जो आकाश नाम के कातिल की। तो जब आकाश की गिरफ्तारी हुई तो ये बात राज तक पता चल गई, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर वो कंफ्यूज था, क्योंकि उसे पता चला कि कुछ लोग आए और उसे उठा कर ले गए। अब ये किडनैपिंग है या अरेस्टिंग है, ये कंफ्यूज था, इसलिए कि जिन लोगों ने उसे उठाया वो सिविल ड्रेस में थे, पुलिस की ड्रेस में नहीं गए थे पुलिस वाले, लेकिन सिविल ड्रेस में थे।
अब राज को लगा कि किडनैपिंग हुई है या क्या हुआ है, तो वो कंफ्यूज था और इसी कंफ्यूजन और पैनिक सिचुएशन में उसने सोनम को फ़ोन किया और सोनम से कहा कि 3 में से एक को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा किडनैप किसने किया, या तो उन्हें हमारे राज पता चल गया या फिर पुलिस है या क्रिमिनल है, हम नहीं जानते। और इत्तेफाक से जिस 8 जून को पहली गिरफ्तारी हुई, उसी 8 जून को प्लान ये था कि सोनम को इंदौर से सिलीगुड़ी निकलना था और सिलीगुड़ी के आसपास जाने के बाद वो कहीं अपने आप को इस हाल में दिखाती कि वो ड्रग्स के नशे में है, हालत ख़राब है, किसी सुनसान जगह पर जंगल में या कहीं ऐसी जगह पड़ी हुई है। किसी की नज़र पड़ती, पुलिस उस तक पहुंचती और पता चलता कि सोनम जिंदा मिल गई। और सिलीगुड़ी के पास मिलती तो पूरा उधर का जो बेल्ट था वो आसपास ही था शिलोंग के, तो ये था कि शायद किडनैपर उसे यहाँ लाकर छोड़ गए। तो 8 जून को उसे सिलीगुड़ी निकलना था इंदौर से, लेकिन 8 जून को जब पहली गिरफ्तारी हुई तो राज घबरा गया। उसने सोनम को फ़ोन किया और उसने कहा कि ऐसे से गिरफ्तारी या किसी ने किडनैप किया, हमें लगता है भांडा फूट गया है, तुम एक काम करो, अब सिलीगुड़ी का प्लान छोड़ो, तुम गाज़ीपुर पहुँचो और गाज़ीपुर जाने के बाद अपनी फैमिली को फ़ोन करो और बताओ कि मुझे कुछ पता नहीं, ड्रग्स के नशे में किसने मुझे किडनैप किया और छोड़ दिया, मैं अब इस जगह पर हूँ। 8 जून को जब इंदौर में ही सोनम को लेकर इतने सारे वो चल रहे थे, दुआएं, प्रार्थनाएं, लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, गुस्से में भी थे, इंदौर से बुर्का पहनकर, क्योंकि अब तक सोनम की तस्वीर हर अखबार, मीडिया, सोशल मीडिया पर जारी थी, वही बुर्का जो वो शिलोंग से पहनकर निकली थी, 8 जून को वही बुर्का उसने फिर से पहना, इंदौर से निकलती है और इंदौर से फिर वाराणसी होते हुए गाज़ीपुर पहुंचती है। रात हो जाती है, गाज़ीपुर रेलवे स्टेशन से बाहर आती है, फिर हाईवे पर जाती है, एक ढाबे पर पहुंचती है और फिर अपने भाई को फ़ोन करती है और इस तरीके से फिर सोनम की बरामदगी होती है। अब सोचिए, एक सोनम, फरवरी से प्लानिंग और उसके बाद 8 जून को इस तरह से बरामदगी, और जब पूरा पुलिस हर तरफ ढूंढा जा रहा है, उसकी हिम्मत देखिए कि वो उसी इंदौर शहर में 25 मई से लेकर 8 जून यानी 6 और 8, 14 से 15 दिन तक इंदौर में रहती, उसी घर में, और किसी को पता नहीं। लेकिन इस कहानी का सबसे अजीब पहलू ये है कि जिस घर में 15 दिन तक रही सोनम, इंदौर में देवास गेट करके वो इलाका है, बस इतना पुलिस को पता है। उस फ्लैट के बारे में अभी कल तक न शिलोंग पुलिस को पता, ना इंदौर पुलिस को असल में उसका एड्रेस क्या है। और यही वजह है कि कोई रिपोर्टर भी उस घर तक नहीं पहुंचा जहां सोनम अब तक छुपी हुई थी। अब इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी, मैंने शुरू में जो कहा ना कि शातिर दिमाग ये था कि सोनम ने इस साजिश को बुनने से पहले कि अब वो जाएगी और गुवाहाटी में कत्ल करेगी और उसके बाद उसे कहाँ छुपना है, कितने दिन छुपना है, क्योंकि शिलोंग में रहेगी तो किसी न किसी दिन पुलिस तो उसको ढूंढ लेगी, तो उसका भेद खुल जाएगा। उसने जो ये रेंट पे घर लिया, इसको अब 2 इसकी खबर आ रही। एक कि वो रेंट पे नहीं था, इसने पैसे से ख़रीद लिया था और किसी को ये बात पता नहीं है। लेकिन कमाल ये है कि जिस इंदौर के देवास गेट के उस फ्लैट में ये रह रही थी, उसका पता है इसने राज कुशवाहा या अपने प्रेमी तक को नहीं दिया था। प्रेमी को भी पता नहीं था कि वो फ्लैट कौन सा है। अब यहीं से एक डाउट ये भी होता है कि क्या सोनम आगे चलकर राज कुशवाहा को भी डिच यानी धोखा देना चाहती थी? इस बारे में भी पूछताछ चल रही है। इस पूरे केस में जब सामने आया वो ये है कि जो पहली 2 प्लानिंग थी वो भी राज की थी, जो राजा को गुवाहाटी में मारना था वो भी राज कुशवाहा की थी, जो फिर शिलोंग में हुआ उसके पीछे भी मास्टरमाइंड राज था। लेकिन मास्टरमाइंड यानी प्लान वो बना रहा था और उस प्लान में हामी भर रही थी सोनम, मोहर सोनम लगा रही थी। 5 ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब तक सोनम अपने इल्ज़ाम राज पर धर रही थी, राज सोनम पर, लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि असली मास्टरमाइंड राज था, लेकिन बराबर की जुर्म में शरीक उसके साथ उसकी साथी जो थी वो सोनम थी।
मतलब आप ये देखिए कि एक शादी से बचने या अपने प्रेमी से शादी करने के लिए फरवरी से ही साजिश उसने शुरू कर दी थी। और अगर एक जली हुई लड़की की लाश इंदौर के किसी इलाके में मिल जाती तो ये कि पता नहीं उस लड़की कौन होती जिसकी पिताजी की जान जाती। लेकिन शायद राजा कुशवाहा फिर इस साजिश से बाहर हो जाता, फिर राजा कुशवाहा की शायद मौत नहीं होती। लेकिन वो कहते हैं ना, मौत लिखी होती कहीं भी खींच कर ले आती। जैसे बेस्ट एग्जांपल कल का वो एयर इंडिया का प्लेन हादसा, 242 लोग प्लेन में सवार, 11A सीट पर बैठा सिर्फ एक शख्स और वही बचा। तो इसीलिए मौत कब कहाँ किस रूप में आया नहीं कहा जा सकता। लेकिन वाकई जो पूरी साजिश है, अब तक ये लग रहा था कि चलो इश्क के अंधे बहुत सारे ऐसे उल जुलूल प्लान बनाते हैं, लेकिन ये प्योर क्रिमिनल माइंड की साजिश थी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये थी आज की कहानी। रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी पूरी इन्वेस्टिगेशन एयर इंडिया प्लेन क्रैश को लेकर, क्योंकि गलती कहाँ हुई, कैसे हुई और क्या वजह थी इस हादसे की। रात 9 बजे मिलेंगे उस कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।